नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सप्ताह के सबसे चर्चित शो खबर में दम है में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज हम आपको बताएंगे इंतकाम और अपराध की एक ऐसी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। यकीन मानिए, कभी नहीं सुनी होगी। इसके साथ ही आपको सावधान करने भी आए हैं, अगर आप किसी लड़की को परेशान समझकर अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में, अपने स्कूटी पर लिफ्ट देते हैं, अपने वाहन में लिफ्ट देते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हुस्न का जाल आपको कंगाल कर सकता है। और क्या कांग्रेस राज में बनाए गए 17 जिलों पर संकट आ गया है? क्यों पवार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किडनैपर बन गया, वो भी आपको बताएंगे। तो बने ही हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। राजधानी जयपुर से एक इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बच्चे को जब पुलिस एक व्यक्ति से अलग करती है तो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, बिलखने लगता है। मां के पास जाने से भी, जिसने उसको जन्म दिया, उसके पास, उसकी गोद में जाने से भी मना कर देता है। हम आपको इस वीडियो के पीछे क्या कुछ है सच्चाई, पूरी कहानी क्या है, यह बताने जा रहे हैं। प्यार, इंतकाम और अपराध की ऐसी कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। जुनूनी इश्क ने बना दिया अपराधी, 11 महीने का मासूम और किडनैपिंग, प्यार, धोखा, बदला और अपहरण, सिपाही के इंतकाम की सच्ची कहानी। कहते हैं फिल्मों की कहानी असल जिंदगी की घटनाओं से ही ली जाती है। एक ऐसी सच्ची घटना जयपुर में सामने आई है, जिसमें प्यार, इंतकाम और अपराध सब कुछ है। आप कह सकते हैं कि इस पर एक पूरी मूवी बन सकती है। इश्क का जादू जब सिर पर चढ़ जाता है तो इंसान किसी भी हद तक गुजर जाता है। और ऐसा ही जादू यूपी पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को चढ़ा। कहते हैं कि इश्क में जुदाई भी होती है, और ऐसा हुआ भी। दोनों जुदा हो गए। लेकिन हम आपको यह क्यों बता रहे हैं? दरअसल इसकी शुरुआत होती है सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से, जिसमें पुलिस एक बच्चे को एक दाढ़ी वाले शख्स की गोद से लेती है तो वो बच्चा बिलख बिलख कर रोने लगता है। बेटा आराम से, अभी आ रहे बेटा ना। और उस आदमी की भी आंखें भर आती हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बच्चा अपनी जन्म देने वाली मां के पास नहीं, बल्कि वापस उसी किडनैपर के पास जाने के लिए रोने लगा। दरअसल कहानी का खुलासा तब हुआ जब किडनैपर ने दावा किया कि वो बच्चा उसका अपना है और बच्चे की मां से वो प्यार करता था। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बच्चे की मां उस किडनैपर की बुआ की बेटी है। दरअसल ये पूरा मामला प्यार और इंतकाम का है, जिसने तनुज चाहर को किडनैपर बना दिया। सिपाही तनुज चाहर को अपनी बुआ की बेटी से इश्क हो गया। प्यार इतना परवान चढ़ा कि तनुज ने अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया। प्रेमिका की शादी जयपुर में हो गई। माशूका के बिछड़ने का गम सिपाही तनुज को सहन नहीं हुआ। वो उसे तलाशने पहुंच गया जयपुर। 1 साल तक अपने प्यार के दीदार के लिए वो अनजान शहर की गलियों में भटकता रहा। उसने जमीन को बिछौना और आसमान को चादर बना डाला। रातें फुटपाथ और दिन गलियों में भटकते हुए गुजारने लगा। फिर वो दिन भी आया जब उसे अपनी महबूबा के आशियाने का पता चल गया। तनुज पूनम से मिला और उसे अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन अब पूनम का अपना एक परिवार था, जिसे उसने छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। बस फिर क्या था? तनुज ने पूनम से इंतकाम लेने की ठान ली और मौका देखकर जून 2023 में उसके 11 महीने के बच्चे को घर से सभी के सामने किडनैप करके ले गया। अभी आ रहे बेटा ना, यही था ना।
मुख्यतः जो अनुसंधान से वजह सामने आई है वो ये है कि ये जो पीड़िता है तनुज, जो मुख्य अभियुक्त है, उसके मामा का लड़का है। जो घटना का दिन था उसको ये यहाँ आया था और जो परिवादिया है उसको भी साथ चलने के लिए मजबूर करने की इसने प्रयास किया, जिस पर उसके द्वारा विरोध किया गया और उसका जो भाई है जो पास में ही रहता है, उन्होंने आकर के इनको रोकने की कोशिश की और उस कश्मकश में इसके भाई को गंभीर रूप से इसने और इसके साथियों ने, अभियुक्त ने और इसके साथियों ने गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। बच्चे का अपहरण करके ले जाके और फिर उसकी मां को ब्लैकमेल करके उसको भी बुलाने का ये प्रयास कर रहा था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल तनुज चाहर को जयपुर पुलिस ने आगरा के जंगल से गिरफ्तार किया है। उस पर एक बच्चे के किडनैपिंग का मामला दर्ज है। बच्चा भी उसके पास से बरामद हुआ है, जो अब 2 साल का हो चुका था। लोकल पुलिस की इमदाद ली गई और उसके बाद उस घर पर दबिश दी गई। किसी ने, जब हमारी टीम स्कूल में थी तो आरोपी तनुज चाहर को किसी ने फ़ोन पे सूचना दे दी। तो जैसे हमारी टीम ने दबिश दी, उससे करीब 10 मिनट पहले बच्चे को लेकर के वो पैदल ही भाग निकला, क्योंकि वो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहा था, बहुत तेज तर्रार था। तो आनन फानन में वो घबराया हुआ भाग निकला। तो हमारी टीम ने उसका पीछा किया। वो करीब 7-8 किलोमीटर खेतों में बच्चे को गोदी में लिए हुए भागता रहा। तो हमारी टीम ने उसका बहुत शानदार तरीके से पीछा किया। पुलिस तनुज को जयपुर ले आई। पुलिस ने थाने पर बच्चे के परिजनों को बुलाया। बच्चा उन्हें सौंपने के लिए दिया तो वो जोर जोर से रोने लगा। पुलिस ने बच्चा उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बच्चा इनका है, दे दिया इनको पुलिस ने, दे दिया ना। अगर आप किसी को परेशान समझकर लिफ्ट देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जयपुर पुलिस ने एक ऐसी शातिर महिला को गिरफ्तार किया है जो लिफ्ट लेने के बहाने लोगों को ब्लैकमेल करती थी। आरोपी अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है, जिनसे उसने मोटी रकम वसूली है। लिफ्ट के बहाने ब्लैकमेलिंग का खेल। अब तक कई लोग बन चुके हैं शिकार। लिफ्ट दोगे तो हो जाओगे कंगाल। हुस्न के जाल में फंसकर जिसने भी इस हसीना को लिफ्ट दी वो कंगाल हो गया। ड्राइवर को अकेला देखकर लिफ्ट मांगने वाली आरोपी त्रिशा अब तक तकरीबन 13 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। जयपुर की सड़कों पर लिफ्ट के बहाने लोगों को शिकार बनाने वाली त्रिशा को लेकर पुलिस ने कई अहम खुलासे किए। जांच में पता चला है कि आरोपी हसीना के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे जयपुर में दर्ज हैं। एक तथ्य ये भी सामने आया कि गरिमा हेल्पलाइन पे महिलाएं कॉल करती थी। पहले तो फ़ोन इत्यादि के माध्यम से कोशिश करती थी कि उसी पे दबाव बन के ये एक्सटॉर्शन कर ले। अगर वहाँ से बात नहीं बनी तो कई बार गरिमा हेल्पलाइन या पुलिस में परिवाद दे दिया, उसके माध्यम से जो जिसको ये उस परिवाद में आरोपी बनाती, उस पर दबाव बनाती, उससे मुकदमे का दबाव बनाती और इस तरह वसूली करती। तो वैशाली थाने में ही 2 बार इस तरह गरिमा हेल्पलाइन पे इस पर्टिकुलर आरोपी महिला ने शिकायत की। एक तथ्य ये भी पता चला कि अभी बुराड़ी में, दिल्ली में इसने कोई वहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके वहाँ भी किसी व्यक्ति पर इस तरह का आरोप लगाया। एमपी के उज्जैन की रहने वाली त्रिशा राठौड़ बेहद ही शातिर है। फिलहाल जयपुर के वैशाली नगर में रहती है। चित्रकूट के आसपास होटल और पीजी में किराए पर कमरा लेकर रहने की बात भी जांच में सामने आई है। त्रिशा राठौड़ अब तक 13 लोगों के खिलाफ छेड़छाड़, दुष्कर्म और दूसरे मामले दर्ज करवा चुकी है। जांच में ये भी सामने आया है कि महिला ने अलग अलग नामों से शिकायतें दर्ज करवाई थी। इनमें त्रिशा राठौड़, त्रिशा खान, नूनहार, नूनी, शानू, नूरी, निशा, नूना नाम से शिकायत दर्ज कराई गई।
जगह जगह होटल इत्यादि में भी रहती है, किराए का कमरा भी लेके रहती है, बार बार जगह चेंज करती है, दिल्ली भी जाती रहती है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो हमें कमिश्नरेट के ही लगभग मुकदमे निकाले। ये संभव है कि जयपुर के बाहर भी या राजस्थान के बाहर भी, जैसे मैं दिल्ली की घटना का जिक्र कर रहा हूँ कि बुराड़ी में अभी हाल में ही इस तरह की शिकायत की, तो अन्य जगहों पे इस तरह लोगों से लगातार ठगी की गई होंगी, इसकी पूरी संभावना बनती है। 22 अगस्त को एक युवक ने तृषा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि महिला लिफ्ट के बहाने पहले उसकी कार में बैठी, फिर उसका नंबर लिया, कुछ देर कार में बैठने के बाद छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर पैसे मांगने की धमकी दी। इस पर उसे कुछ रुपए दिए गए तो वह कार से उतर गई, लेकिन उसका एक खेल यही खत्म नहीं हुआ। आरोप है कि इसके बाद पीड़िता को फोन कर गाड़ी में उसकी सोने की चेन गिरने की भी बात कही गई। इतना ही नहीं, इसके बदले 1 लाख रुपए की डिमांड की गई, लेकिन जब रुपए देने से उसने इनकार किया तो झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लिफ्ट के बहाने लोगों से मोटी रकम लूटने वाली तृषा अब पुलिस की गिरफ्त हुई है और इस बात की पूरी संभावना कि उसने राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों में भी एक्सटॉर्शन के खेल खेला होगा। हालांकि दिल्ली के बुराड़ी में गरिमा हेल्पलाइन पर इसके जरिए झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की बात जरूर सामने आई है। उज्जैन की रहने वाली जयपुर में आके ठहरती है और महिला कानून को ही अपना हथियार बना करके लोगों को ब्लैकमेल करके और मोटी ठगी की रकम हासिल करने का उसने धंधा बना रखा था। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कांग्रेस राज में बनाए गए 17 जिलों और 3 संभागों का रिव्यू करके हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या नए जिले खत्म होंगे या कोई और बदलाव अभी होने वाला है। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। खाका तैयार, किन जिलों पर लटकी तलवार। नए जिलों पर पवार कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। अब मंत्रियों की कमेटी तय करेगी भविष्य। बड़ों को राहत, क्या छोटे जिलों पर संकट। कमेटी के चेयरमैन पूर्व आईएएस ललित के पवार ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पवार कमेटी ने गहलोत राज के जिलों का रिव्यू करके हर नए जिले की जरूरत, उसके मापदंडों पर खरा उतरने, प्रशासनिक जरूरत और उससे पड़ने वाले वित्तीय भार पर अपनी रिपोर्ट दी है। राज्य सरकार उस पर निर्णय करेगी कि जो गुणावों के आधार पर जो जिले बने गए हैं उन जिलों में क्या राज्य सरकार फैसला लेती है तो राज्य सरकार उसको करेगी। लेकिन ये बात सही है कि पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह जिले बनाए और जो वहाँ की जो परिस्थितियां हैं ना उनका ध्यान रखा, ना उनका डेवलपमेंट किस तरह हो सकता है उसका ध्यान रखा। राजनीतिक लाभ करना था इसलिए नए जिले बनाए गए। लेकिन जो कमेटी बनी, कमेटी ने रिपोर्ट भी सौंपी है और निश्चित रूप से जो राज्य सरकार है उसके ऊपर जनता के हित में, उन इलाकों के हित में, उन जिलों के हित में फैसला लेगी और जो अच्छा होगा वो राज्य सरकार जल्द निर्णय करेगी। सूत्रों के मुताबिक पवार कमेटी ने कई छोटे जिलों को जिले के मापदंडों के हिसाब से सही नहीं माना है। कई जिलों को प्रशासनिक जरूरत, दूरी के हिसाब से उपयुक्त नहीं माना है, तो कमेटी ने सीधे तौर पर जिले खत्म करने की सिफारिश भी नहीं की है, लेकिन मापदंडों पर खरा नहीं उतरने का जिक्र करके तथ्यात्मक ब्यौरा दे दिया गया है। गहलोत राज में बने जिलों को लेकर ललित के पवार कमेटी ने सभी जिलों का दौरा करके रिपोर्ट लेने के साथ लोगों से मुलाकात की। कमेटी से 45 विधायक, 5 सांसद, 12 जिला प्रमुखों, 25 प्रधानों सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात कर सुझाव दिए और रखे हैं। बीजेपी विधायक ने गहलोत राज के कई छोटे जिलों की बाउंड्री पर आपत्ति जताते हुए नए इलाके जोड़ने और हटाने पर भी सुझाव दिए। पवार कमेटी की रिपोर्ट पर अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट
सब कमेटी नए जिलों के भविष्य का फैसला करेगी। कमेटी की अगले सप्ताह बैठक होनी है और इस बैठक में पवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए और आम जनता को सुविधा देने के लिए नए जिलों का गठन किया था, जिससे हमारे प्रदेश के नागरिकों को अपनी समस्याओं के हल के लिए दूर जिला मुख्यालयों पर जाने की आवश्यकता नहीं थी और कलेक्टर, एसपी जैसे जो पद आवश्यक पद हैं एक जिले में वो भी नियुक्त हो चुके हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से जो जनहितकारी फैसले हैं उनको रिव्यू के नाम पर लटकाना भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है। लेकिन किसी भी नए जिले को निरस्त करने का यदि निर्णय लिया गया, न तो यह जनता को स्वीकार्य होगा, न हम स्वीकार करेंगे। फिलहाल न नए जिले बन सकते हैं, न पुराने खत्म हो सकते हैं। कैबिनेट सब कमेटी अगर जिले खत्म करने की सिफारिश करती है या बाउंड्री में बदलाव की रिपोर्ट देती है तो उसे तत्काल लागू नहीं किया जा सकेगा। जब तक जनगणना रजिस्ट्रार जनरल से छूट नहीं मिलेगी, तब तक जिलों की सीमा में कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बिजनेस में घाटा होने पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किडनैपर बन गया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसने पूरी प्लानिंग की, लेकिन पुलिस के सामने उसके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए, फेल हो गए। कैसे पुलिस ने किडनैपिंग के मास्टरमाइंड को पकड़ा, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपहरण, जयपुर टू सोलन, इंजीनियर की धांसू प्लानिंग फेल, हॉलीवुड मूवी से सीखा तरीका, अपहरण की इनसाइड स्टोरी। तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बिजनेस में हुए एक घाटे ने इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किडनैपर बना दिया। हाई प्रोफाइल किडनैपर बनने के लिए आरोपी ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन जयपुर टू सोलन के सफर के बावजूद कानून के हाथों से बच नहीं पाया और अपनी गैंग के साथ धरा गया। इस पूरे किडनैपिंग कांड का मास्टरमाइंड है वीरेंद्र सिंह। वो वीरेंद्र सिंह जो भरतपुर के नजदीक के डीग जिले का रहने वाला है। उसने हाल ही में एक ऑयल मिल खोली थी, लेकिन वहां पर हुए घाटे के बाद में बैंक का ब्याज लगातार बढ़ता चला गया। बढ़ते कर्जे से परेशान होकर के वीरेंद्र सिंह ने बनाई किडनैपिंग की धांसू प्लानिंग। दिनांक 18 तारीख को जयपुर शहर में नाहरगढ़ के पहाड़ों के बीच में से एक रैंडम किडनैपिंग हो गया। किडनैपिंग को कैसे शातिर तरीके से अंजाम दिया जाए, पुलिस से कैसे बचा जाए, सारे तौर तरीके सीखने के लिए मास्टरमाइंड वीरेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड जमुना सरकार के साथ मिलकर कई बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवी देखी। मूवी में उसने देखा कि फोन की लोकेशन पकड़ में ना आए, इसके लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना है, चलती ट्रेन से फिरौती की रकम का बैग फिकवाना है, प्लान में कितने लोगों को शामिल करना है, कैसे अंजाम देना है। आरोपी ने सब कुछ फिल्मों से सीखा। इतना कुछ सीखने के बाद वीरेंद्र सिंह को प्लानिंग के साथ में चाहिए थी एक मजबूत टीम। वीरेंद्र ने इस पूरे किडनैपिंग कांड को करने के लिए एक टीम को बनाने का फैसला किया, जिसमें उसने अपने साथी दोस्तों को पैसों का बड़ा लालच दिया, जिसमें उसके साथ शामिल थे विनोद, अमित, जितेंद्र भंडारी और एक अन्य युवक। इन सभी को 10 दिन पहले बैठक रख के बाकायदा इसकी मीटिंग की गई और तैयारी रची गई, जिसके बाद में किडनैपिंग में काम आने वाली टेप, रस्सी, वॉकी टॉकी, नींद की गोलियां और चाकू खरीदा गया। इसके बाद में रची गई किडनैपिंग की पूरी प्लानिंग। सारा सामान खरीदने के बाद गैंग किडनैपिंग के लिए रेडी हो गया था। अब बारी थी शिकार की और शिकार ढूंढने के लिए बदमाश जयपुर पहुंचे और तय हुआ कि अच्छे कपड़े और गाड़ी वाले किसी युवक का किडनैप करना है। कोई बाहर का कोई गिरोह आ गया, वो ढूंढ रहा था इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति कौन है जो पैसा वाला है।
तो इसको लगा कि दो लड़कों के एक ग्रुप मिला, उनको टारगेट किया। उनको टारगेट करके जिसको ये लगा कि ये प्रॉस्पेरस है, उसको उठा के लेके गया। उधर सोलन वाली गर्लफ्रेंड को सब कुछ तैयार करने को कह दिया गया। पांचों बदमाश 18 अगस्त दोपहर करीब 3 बजे जल महल पहुंचे। वहां कोई रईस जैसा शिकार नहीं मिला। कार में बैठकर टारगेट की फिराक में नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर जा पहुंचे। मेन रोड से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में टारगेट तलाशने लगे। रात करीब 8:30 बजे बाइक सवार 2 लड़कों को आते देखा। ये दोनों कोई और नहीं, अनुज और उसका दोस्त सोनी सिंह थे। अनुज ने अच्छे कपड़े पहने थे और बदमाशों ने तत्काल अनुज का किडनैप कर लिया और सोनी सिंह को हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में छोड़ दिया। चिल्ला रहा था तो उन्होंने मेरी आंख पे मुक्का मारा है यहाँ पे, तो ये चीज़ हुई है सर। और क्या बोलते हैं, मेरे को पकड़ करके मेरे झाड़ियों में ले गए। झाड़ियों में ले जा करके उन्होंने वो कोड वर्ड में बात कर रहे थे, 2 नंबर 3 नंबर जी। और सर क्या बोलते हैं, उन्होंने ऐसे बोला कि उन्होंने भटकाने की कोशिश करी हमको कि तुमसे दुश्मनी है, तुम्हारे बाप से दुश्मनी है, अनुज के प्रति बोले। यानी इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जब 9:30 बजे के आसपास सोनी को होश आया, तब ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को पीड़ित ने सूचना दी। उसके साथ ही अनुज ने पुलिस को और परिजनों को एक साथ सूचित किया, जिसके बाद में प्रताप नगर में रहने वाले पीड़ित के पिता, जो कि ऑटो चलाते हैं, उन्होंने ये बताया पुलिस को कि पंजाब के संगरूर कॉलेज से उनका बेटा जो है वो बीटेक कर रहा है, लेकिन उसका अपहरण हो जाता है। शुरुआती दौर में पुलिस ने वारदात को सीरियसली नहीं लिया और आसपास की पहाड़ियों में ढूंढती रही और 2 दिन तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। 20 अगस्त की रात को अनुज के मोबाइल से पिता को किडनैपर ने कॉल किया। हेलो, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। सही सलामत चाहते हो तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करो, बेटा जिंदा मिल जाएगा। इन 4 लाइनों के बाद फोन कट गया। बेटे की किडनैपिंग और 20 लाख रुपए की फिरौती की बात सुनकर परिवार सहम गया और ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दी। अब पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। पुलिस ने भांप लिया कि केस सीरियस होता जा रहा है। तुरंत लोकेशन ट्रेस की। पहली लोकेशन उत्तर प्रदेश की मथुरा निकली। फिरौती की पहली कॉल 20 अगस्त को आई। बदमाश लगातार लोकेशन चेंज करके फिरौती की रकम मांगते रहे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कब कब लोकेशन चेंज करके फोन किया और रकम मांगी। 18 अगस्त को नाहरगढ़ किले से अपहरण हुआ। 20 अगस्त को मथुरा से फोन किया। 21 अगस्त को देहरादून से फोन किया गया। 22 अगस्त को पंचकुला से फोन हुआ। शायद किडनैपर जान गया था कि पुलिस उसे ट्रेस कर रही है। बार बार लोकेशन बदल बदल करके किडनैपर ने पीड़ितों को पैसा लेकर के आने के बाद में जगह बदलते गए और उसके साथ साथ लोकेशन बदलते गए, लेकिन पुलिस ने भी भेष बदल करके आरोपियों को मौके वारदात पर दबोच लिया। 6 दिन बीत गए थे और पुलिस फोन का वेट कर रही थी। 24 अगस्त की रात बदमाशों ने फोन किया और कालका रेलवे स्टेशन से टॉय ट्रेन में बैठकर शिमला बुला लिया और ट्रेन की लास्ट बोगी में बैठने को कहा। पुलिस अनुज की मांग के साथ ट्रेन में थी। प्लान के अनुसार 25 अगस्त की सुबह धर्मपुर स्टेशन पर चलती ट्रेन से बैग फेंका गया। जैसे ही बदमाश बैग उठाने आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा और वॉकी टॉकी पर निर्देश दे रहे दूसरे साथी को भी पकड़ लिया। यस सर, मैं 18 अगस्त को लगभग 5:30 बजे अपने दोस्त के साथ नाहरगढ़ में घूमने गया था सनसेट पॉइंट पे। तो वहाँ पे हम लोग 7 बजे के लगभग पहुँचे, 7:30 के लगभग हम वापस हो रहे थे। तो हम दोनों ही थे वहाँ पे और लगभग थोड़ा अंधेरा हो गया था। हम थोड़ा ही आगे आए थे कि ये 5 लोग अचानक से हम पे हमला किए और हमारे मुँह पे टेप और रस्सी से हमें बांध दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं होश आया तो इन्होंने मुझे रास्ते में भी नशे की गोलियाँ घोल के पिलाई थी, क्योंकि मैं सोया नहीं था। तो शायद इन्होंने इसीलिए वापस से रास्ते में 3 गोलियाँ नशे की मेरे को घोल के पिलाई थी। तो उसके बाद इन्होंने मम्मी पापा से बात की। इन्होंने एक दिन मुझसे वीडियो बनवाया था दिन में कि मम्मी पापा को ये बोलो। उसके बाद नेक्स्ट डे एक और वीडियो बनवाया। वो रात के लगभग वीडियो होगा 2-3 बजे मैं सो रखा था। उस टाइम में इन्होंने उठा के मेरे से वीडियो बनवाया और उसके बाद 26 तारीख को सुबह 5 बजे लगभग पुलिस आ गई थी और उन्होंने वहाँ पे उनको पकड़ लिया सबको।
दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने पीड़ित को अपहरण करने के बाद में सोलन के अंदर एक स्थान पर सुनसान मकान के अंदर बंधक बना रखा था। वहां पर उसके हाथ जंजीरों से बांध करके उसके साथ में बदमाशों को सुला रखा था और जिस दिन 22 अगस्त को पुलिस ने पीड़ित को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया, उस दिन पीड़ित का जन्मदिवस भी था। कुल मिलाकर के जयपुर पुलिस ने अपनी शाबाशी कार्रवाई को करते हुए एक पीड़ित को न्याय दिलाया और साथ साथ में अनुज को दिया उसके बर्थडे का गिफ्ट। जयपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। खबर में दम है में आज फिलहाल इतना ही। आप बन रही है प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।